हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने लास्ट सेशन में एक डीपीपी सेशन ले रखा था, जिसमें आप लोगों को नीम सेट या बीएचयू या अदर जो भी एमसीए एंट्रेंस होते हैं उसमें जितने भी फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसकी मैं एक डीपीपी तैयार किया हूँ। वो डीपीपी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ये जो टोटल डीपीपी की नंबर है वो 4 है, जिसमें आप लोगों को मैंने एक करवा दी है और 3 अभी बची है। तो ये हम लोग का जो डीपीपी नंबर 2 है वो होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों को टोटल प्रीवियस ईयर में एमसीए एंट्रेंस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वही मैंने इस डीपीपी सेशन में डाले हैं। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देख लें, फिर आफ्टर ऑल आके इसे देखिएगा। तो चलिए इस सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी बाइट्स आर इन ए निब्बल। अब देखिए 1 निब्बल में कितने बाइट्स होते हैं ये हम लोगों को पूछ रहा है। तो 1 निब्बल बराबर आप लोगों का जो बाइट्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, हाफ बाइट्स को आप लोग मिला देंगे तो आप लोगों का कितना हो जाता है 1 निब्बल। और जो हाफ बाइट होती है, जो हाफ आप लोगों की बाइट्स की बात की जाए तो हाफ बाइट्स बराबर कितने आप लोगों को बिट्स हो जाएंगी, तो 4 बिट्स हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 1 निब्बल में कितने बिट्स होते हैं, तो आप लोग 4 बिट्स टिक करिएगा। और आप लोगों को बाइट्स पूछेगा तो हाफ बाइट्स टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का बी है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का Which of the following circuit is used as a memory device in a computer। जो कंप्यूटर होता है उसमें उसके मेमोरी में कौन सा ऐसा सर्किट है जो यूज किया जाता है। तो आप लोगों को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि जो फ्लिप फ्लॉप्स होता है वो एक प्रकार की सर्किट होती है जो कंप्यूटर के मेमोरी जो डिवाइस होती है उसमें क्या होती है, लगी रहती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का एक्रोनीम ऑफ EEPROM इज। अब देखिए ये नेक्स्ट में आप लोगों को लिखा है नीम से 2013। अब देखिए ये जिस ईयर में आया हुआ है उसका यहाँ पे ईयर भी लिखा हुआ है, तो आप लोग ये भी देखते चलिएगा कि किस ईयर में आया हुआ है। मैंने प्रॉपर आप लोगों को जो क्वेश्चन है उसके आगे लिख रखी है कि किस ईयर में आया हुआ था, और जैसे का ऑप्शन था वैसे ही मैंने इसको सिर्फ मान लीजिए एक तरह से कॉपी पेस्ट किया है, बाकी और कुछ भी नहीं है। जैसे क्वेश्चन एक्चुअल आप लोगों के एग्जाम में आए हुए थे वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर भी आप लोगों को दिया गया है। तो आपको पूछ रहा है कि EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए EEPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड CD ऑडियो प्लेयर यूजेज ए। जो आप लोगों का CD जो होता है उसमें क्या चीज़ का यूज किया गया रहता है कि वो साउंड का जो है वो रिप्रोडक्शन करता है। तो उसमें जो है आप लोगों की जो CD होती है उसमें लेजर बीम लगी हुई रहती है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, साउंड का रिप्रोडक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है when we open an internet site see www what does www stand for। मतलब कि जब हम लोग इंटरनेट पे सर्व करते हैं तो वहाँ पे ट्रिपल आप लोगों को दिखिएगा तो WWW लिखा हुआ आता है। तो उन WWW का मतलब क्या होता है, तो उन WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर फ्रॉम ASCII कोड सेट इज। जो आप लोगों का ASCII कोड होता है वो कितने बीट का कोड होता है या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम नंबर जो बिट्स की संख्या है वो कितनी होती है। तो उसको जो लगती है बिट्स की संख्या वो कितनी लगती है, 7 लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
एन इनपुट आउटपुट प्रोसीजर कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन। जो इनपुट आउटपुट आप लोगों का प्रोसीजर होता है वो किन के बीच में इंफॉर्मेशन का जो है वो फ्लो करता है। तो किन के बीच में इंफॉर्मेशन का फ्लो करता है, तो मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइसेस लगी होती है उनके बीच में क्या करता है, वो प्रोसीजर इंफॉर्मेशन का फ्लो करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है which of the following devices will take highest time in taking the backup of the data from a computer। जो आप लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन एक ऐसी डिवाइस है जो अपनी डेटा का यदि बैकअप लेना चाहे तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो सबसे ज़्यादा समय आप लोग जानते होंगे कि मैग्नेटिक टेप में लगता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड वर्जन है, ये पहले के जो कंप्यूटर आते थे उनमें लगा रहता था। तो सिंपल सी बात है कि जो पहले की डिवाइसेज हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, तो इनमें जो है वो क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, राइट आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रोम इज ए काइंड ऑफ। जो रोम होता है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है या मेन मेमोरी होती है या आप लोगों की कैसे मेमोरी होती है या रिमूवेबल मेमोरी होती है, ये सब आप लोगों को ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो मैंने आप लोगों को वीडियो में बता रखी है कि जो रोम होता है वो आप लोगों की कौन सी मेमोरी होती है, कौन से टाइप की मेमोरी में आती है। तो वो प्राइमरी मेमोरी की टाइप में आती है जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर। जो कंपाइलर होता है वो यदि आप लोगों की एरर खोजता है और उसको पॉइंट आउट करता है तो वो एरर कौन से एरर में गिनती करी जाती है या उस एरर की क्या उस एरर को क्या कहा जाता है। तो वो जो एरर होता है कंपाइलर द्वारा जो पॉइंट आउट किया जाता है उस एरर को बोला जाता है सिंटैक्स एरर। तो जो सिंटैक्स एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइमरी स्टोरेज इज एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, आप लोगों की एक्सपेंसिव होती है और लेस होती है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है, स्टोरेज है, वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा और एक्सपेंसिव हो जाएगा। अभी इसमें देखिए कंपेयर किया है तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो फास्ट होती है, तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, फास्ट एंड एक्सपेंसिव। तो प्राइमरी मेमोरी इज ए फास्ट एंड एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द ALU ऑफ कंप्यूटर नॉर्मली कंटेन्स ए नंबर ऑफ हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट कॉल्ड। जो ALU होता है उनमें जितने भी हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, या ऐसा समझिए कि जो ALU होता है उनके पास में सबसे जो हाई स्पीड वाली मेमोरी लगी होती है उसे क्या कहा जाता है, तो वो रजिस्टर होता है जो मतलब ALU के सबसे पास होता है जो सबसे हाई स्पीड की होती है। तो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफलाइन डिवाइसेस इज। देखिए जब आप पावर ऑफ कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑफलाइन डिवाइस हो जाती है। अब उस समय जो आप लोगों का सिस्टम रहता है उनमें क्या क्या नहीं हो सकता है, क्या इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो देखिए जो ऑफलाइन डिवाइसेस होती हैं उनमें एक ही इंटरेक्शन नहीं हो पाता है कि जो भी डिवाइसेस रहती है उनका कनेक्शन CPU के साथ नहीं हो पाता है। तो आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, ए डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू CPU। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आप लोगों का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए प्रोक्सी सर्वर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो प्रोक्सी सर्वर है उसका यूज किस लिए किया जाता है, तो जो प्रोक्सी सर्वर होता है उसका यूज जो क्लाइंट होता है उसने जो भी प्रोसेस डाली है उसको वेब पे क्या किया जाता है, उसको पहुंचाया जाता है या वेब पे ले जाने का कार्य करता है प्रॉक्सी सर्वर। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
एनी डेटा आर इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कंसाइडर्ड एज। देखिए, जब भी आप कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन आपने कंप्यूटर की मेमोरी में सेंड करी या इंटर करी तो उसे क्या कहा जाता है, तो वो हम लोगों का क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी या जो भी हो उसमें आप लोगों ने डेटा या इंस्ट्रक्शन जो भी आप लोग देते हैं तो वो इनपुट ही करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग का क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल इज। देखिए, जो कंप्यूटर में जो कोड होते हैं उनको इंटरचेंज करने के लिए कौन, जो टर्मिनल और इंफॉर्मेशन जो दोनों होते हैं उनको चेंज करने के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है, तो वो आस्की कोड यूज किया जाता है। तो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर, आस्की कोड। नेक्स्ट है द टू ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर आर। जो सॉफ्टवेयर होता है वो दो कैटेगरी के होते हैं, मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बता रखी ही है। तो वो कौन कौन सी कैटेगरी होती है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। अब देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग जो होता है ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और स्प्रेडशीट भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब देखिए, ट्रांजैक्शन एक प्रकार का इफेक्ट होता है जो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में होता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो ये भी दोनों एक प्रकार से सिमिलर ही हुए, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आप लोगों का ट्रांजैक्शन आता है। उसी तरह जो विंडोज है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैक भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इन दोनों में भी सिमिलरिटी है, इन दोनों में भी सिमिलरिटी है और इन दोनों में भी सिमिलरिटी है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मेरे वीडियो में देखे होंगे तो मैंने सॉफ्टवेयर कितने कैटेगरी के होते हैं और उनकी कितनी सब कैटेगरी होती हैं ये सब मैं टोटल आप लोगों को बता चुका हूँ, तो आप लोग चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड एज ए मेमोरी यूनिट। जब हम लोगों का फर्स्ट जनरेशन में एनालिटिकल इंजन डेवलप हुआ था तो उस समय उसमें मेमोरी में कौन सा कार्ड लगा था या मेमोरी यूनिट के रूप में क्या चीज़ लगाया गया था, तो उस समय क्या लगाया गया था मेमोरी यूनिट के रूप में, उसमें पंच कार्ड लगे गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, पंच कार्ड। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है द मोस्ट वाइडली यूज्ड कमर्शियल प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज। जो मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कमर्शियल लैंग्वेज है वो कौन सा है, वो कोबोल है। जो कोबोल लैंग्वेज है ये कमर्शियल पर्पज के लिए बना ही है, तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द बाइनरी लैंग्वेज each letters of the alphabets, each number and each special character is made of a unique combination of। तो देखिए, जो भी बाइनरी लैंग्वेज होती है उनमें जितने भी लेटर्स होते हैं और जितने भी नंबर होते हैं और जितने भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो कितने बीट के बने होते हैं या कितने बाइट के बने होते हैं। तो देखिए, जो जितने भी नंबर होते हैं वो कितने बीट के बने होते हैं, तो वो 8 बीट के बने होते हैं। बिट को आप लोग याद रखिएगा, कभी भी गलती से आप लोग ये बाइट को टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी नंबर होते हैं वो यूनिकली कितने कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, तो वो 8 बिट को मिला के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों का वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का विच पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेज द इसेंशियल पेरिफेरल सच एज द कीबोर्ड, स्क्रीन, डिस्क ड्राइव एंड पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट। जो भी आप लोगों का कीबोर्ड होता है या स्क्रीन होती है या डिस्क ड्राइवर या पैरेलल या सीरियल पोर्ट जितने भी होते हैं उन लोगों को मैनेज करने का कार्य कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक आता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो आप लोगों के ये सब टोटल जितने भी आप लोगों को दिए हुए हैं टर्म उन सबको मैनेज करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग
आर एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट और जो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं ये सब टोटल के टोटल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज्ड फाइल फ्रॉम ए क्रिमिनल्स कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट स्पेशली कॉल्ड। जैसे कोई भी व्यक्ति है जो एक क्रिमिनल है, उनके कंप्यूटर से जो भी डेटा को रिकवर किया जाता है या जो भी डैमेज हो चुका होता है डाटा, उनको रीड किया जाता है, तो ये कौन सी मतलब इसको क्या नाम दिया गया है, तो इसको नाम दिया गया है कंप्यूटर फोरेंसिक। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेस्ड फ्रॉम। देखिए जो इसका कहने का मतलब है कि जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं वो जितने भी डेटा होता है वो सबसे पहले कहाँ से प्राप्त करता है, तो वो सबसे पहले किससे लेता है, और आप लोगों की जी रजिस्टर होती है सबसे पहले उससे आप लोगों का डेटा उठाता है। यदि रजिस्टर में नहीं मिलती है तो फिर कैसे के पास जाता है, तो आप लोगों का दिया है कि जो सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली किस चीज़ से लेता है, तो वो किससे लेता है, रजिस्टर से लेता है सबसे पहले, तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू आर मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर्म ए। देखिए जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो और वो एक दूसरे में अपना डाटा शेयर करते हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें नेटवर्क कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर नेटवर्क। नेक्स्ट है अनवांटेड रिपीटियस मैसेज सच एज अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज। देखिए जो अनवांटेड मैसेज होता है या ईमेल पे आप लोग देखेंगे जो आप लोगों के काम का ना हो वो भी आता रहता है, तो वैसे मैसेज को क्या कहा जाता है, वैसे मैसेज को आप लोग या कहें या उन लोगों को नाम दिया गया है, तो उसका नाम दिया गया है स्पैम। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर ए जो है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, स्पैम। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ रूल्स दैट कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर कॉल। जो देखिए एक रूल जो कंप्यूटर जो होते हैं उनमें नेटवर्क जो होते हैं उनमें कम्युनिकेट करता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें एक रूल होती है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो प्रोटोकॉल के ही मदद से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू डिलीट एन इनकरेक्ट कैरेक्टर इन ए डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म टू इरेज द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। देखिए आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं और उसमें कोई गलती हो गई है, इनकरेक्ट कैरेक्टर हो गया, तो उसको डिलीट करने के लिए आप लोग जो यूज करेंगे कीवर्ड, उसमें सबसे अच्छा सबसे बढ़िया कौन सा कीवर्ड होता है, तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि आप लोग डिलीट की प्रेस कर दीजिए और वो क्या हो जाएगा, इरेज या डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर, प्रेस्ड द डिलीट की। नेक्स्ट है द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। जब भी आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो उसमें देखेंगे तो एक ब्लिंक करता है ब्लैक टाइप का, तो आप लोगों का क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है कर्सर। जो ब्लिंकिंग पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, कर्सर कहलाता है हम लोगों का। तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर सच एज वायरसेज, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेज दैट हैज ए मैलिशियस इंटेंट इज नोन एज। देखिए जो वायरस होते हैं या जो वर्म होते हैं या जो ट्रोजन हॉर्सेज होते हैं ये सब मेलवेयर की कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आफ्टर ए पिक्चर हैज बीन टेकन विथ अ डिजिटल कैमरा एंड प्रोसेस्ड एप्रोप्रिएटली द एक्चुअल प्रिंट ऑफ द
पिक्चर इज कंसाइडर्ड। जैसे मान लीजिए आपने किसी कैमरा से फोटो क्लिक करी और उस फोटो को आप बाहर प्रिंट आउट करवा के निकालेंगे तो आप लोगों का क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हम लोगों का आउटपुट कहलाता है। जब आप कैमरे से फोटो खींच के आपने प्रिंट आउट करवा दी तो वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पीसी पर्सनल कंप्यूटर एंड द एप्पल मैकिंटोश आर एग्जाम्पल ऑफ टू डिफरेंट। देखिए दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट हैं, अलग हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, प्लेटफार्म हो जाएंगे, या एक दूसरे एक जो है ये प्लेटफार्म है। ये जो पीसी होता है वो अलग होता है और जो एप्पल का मैकिंटोश होता है वो अलग होता है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन दिया हुआ है तो ये दोनों तो कोई एप्लीकेशन है नहीं, प्रोग्राम दिया हुआ है तो ये दोनों तो कोई प्रोग्राम है ही नहीं, और स्टोरेज डिवाइस दिया हुआ है तो ये दोनों स्टोरेज डिवाइस भी नहीं है, ये एक कंप्यूटर है। और एप्पल का जो मैकिंटोश आता है वो एक अलग प्रकार के कंप्यूटर है। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है एन 8-bit बाइट ऑफ कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी डिफरेंट कैरेक्टर। देखिए जब भी आप लोगों को बिट की बात दे और पूछे कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो आप लोग जितने भी बिट दिया हो उसको 2 के पावर क्या करिए, कर लीजिए। तो जब 2 के पावर आप लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो आप लोगों का जो डिफरेंट कैरेक्टर रहेंगे वो कितने हो सकते हैं, 256 हो सकते हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच प्रोटोकॉल नीड्स टू बी इंस्टॉल फॉर इंटरनेट एक्सेस ऑन ए नेटवर्क। जो आप लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं नेटवर्क पे किसी, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए कौन से आप लोगों को प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, तो वो एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम है TCP/IP। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। TCP का और IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है 1 पेटाबाइट रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली। जो 1 पेटाबाइट होता है वो किसके बराबर होता है अप्रोक्स में, तो जो 1 पेटाबाइट होता है वो आप लोगों का 1000 टेराबाइट के क्या होता है, बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर या ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने मेमोरी का आप लोगों को टेबल भी लगा दी है, मैंने पिछले वाले DPP सेशन में भी लगा रखे थे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए टेराबाइट की यूनिट यहाँ पे दी हुई है और पेटाबाइट की यहाँ पे यूनिट दी हुई है। तो आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 का पावर में 3 का डिफरेंस है। तो पावर में 3 का डिफरेंस मतलब 10 के पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 1000 टेराबाइट आप लोगों का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसलिए 1 पेटाबाइट बराबर कितना हो जाएगा, 1000 टेराबाइट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इंडेक्स रजिस्टर्ड इन ए डिजिटल कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर। जो इंडेक्स रजिस्टर होता है वो आप लोगों की डिजिटल कंप्यूटर में किस लिए यूज किया जाता है, तो इंडेक्स रजिस्टर का यूज आप लोगों को इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए किया जाता है। जब भी आप लोग डिजिटल कंप्यूटर की बात करेंगे तो उसमें इंडेक्स जो रजिस्टर होता है उनका किसके लिए यूज किया जाता है, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए किया जाता है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टू चेंज अपर केस टू लोअर केस लेटर आर आस्की फॉर्मेट मास्क एंड ऑपरेशन शुड बी। देखिए जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन है कि अपर केस से लोअर केस में आप लोगों को कन्वर्ट करना है और उसके लिए आस्की का जो करेक्ट मास्क होता है और ऑपरेशन होता है वो कौन सा होता है, तो देखिए जो मास्क और ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, 0 और 1 और 5 टाइम्स 0 हो जाएगा और उस पर कौन सा ऑपरेशन लगता है, तो आर ऑपरेशन लगता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है 0, 1 और 5 टाइम्स 0 एंड और ऑपरेशन दिया हुआ है।
नेक्स्ट है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू। अब देखिए इसमें दिए हुए हैं ए कंपाइल्ड प्रोग्राम यूजेज मोर मेमोरी देन इंटरप्रेटेड प्रोग्राम। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा ही आप लोगों का मेमोरी ले, कम भी ले सकता है या ज़्यादा भी ले सकता है या तो इक्वल भी ले सकता है। नेक्स्ट दिया है एक कंप्यूटर कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम टू लोअर लेवल लैंग्वेज फॉर एग्जीक्यूशन। जो कंपाइलर होता है वो जितने भी प्रोग्राम रहते हैं उनको लोअर लेवल में कन्वर्ट करता है, किसके लिए? एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये आप लोगों का राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या आप लोगों का हो जाएगा? बी हो जाएगा, कि जो कंपाइलर होता है वो जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि उसका एग्जीक्यूशन किया जा सके। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर्ड इन। जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम का, वो सबसे पहले कहाँ जाके स्टोर होता है? तो वो जाके स्टोर होता है आप लोगों के बायोस में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 data items are to be read in problem the control structure needed is। तो देखिए जो 10 डेटा आइटम्स होता है उनको रीड जो प्रॉब्लम होती है उनमें होने के लिए आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? तो देखिए सिलेक्शन और रिपीटेशन, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन और रिपीटेशन होने चाहिए, आप लोग को दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? ओनली सिक्वेंशियल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है वो कितना होता है? 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर यूजेज। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो कौन सा यूज करता है सिस्टम? तो वो कौन सा सिस्टम यूज करता है? तो वो बाइनरी सिस्टम यूज करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, बाइनरी सिस्टम। नेक्स्ट है द हार्ट एंड द नर्व सेंटर ऑफ ए कंप्यूटर इज इट्स। जो कंप्यूटर होता है उसका नर्व या हार्ट किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल हाउ टू योर कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। देखिए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम का वो क्या है? कलेक्शन है। और वो क्या करता है कि कंप्यूटर की जितने भी सिस्टम है उसको एक्सेस करता है कि उसको कैसे रन करना है और उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको कैसे प्रोसेस करना है। तो ये सब क्या कहलाता है? तो ये टोटल का टोटल कहलाता है आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या करता है? पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करके रखता है कि इसको कैसे रन करना है, कैसे वर्क करना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हिच सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन रो एंड कॉलम्स ऑफ डेटा। देखिए जो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रो और कॉलम जो होते हैं उनमें डेटा का कैलकुलेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो देखिए वो होता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसे एक्सेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि जो एक्सेल होता है उसमें जितने भी डेटा होते हैं रो और कॉलम में ही अरेंज किए जाते हैं, इनपुट किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है द ऑपरेटिंग सिस्टम डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। मतलब इनमें से 4 ऑप्शन में से ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या क्या प्रदान करता है या क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो पहला दिया है प्रोवाइड ए वे फॉर द यूजर टू इंटरेक्ट विथ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर और यूजर होते हैं उनके बीच में इंटरेक्ट करता है। तो राइट है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर और कंप्यूटर जो दोनों हैं उनके बीच में इंटरेक्शन का कार्य करता है। इसके साथ साथ वो सीपीयू को भी क्या करता है? मैनेज करता है। उसके साथ साथ मेमोरी और
जो स्टोरेज होती है उसको भी मैनेज करता है। अगला जो दिया हुआ है, इनेबल यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज डॉक्यूमेंट एडिटिंग। तो जैसे डॉक्यूमेंट को आप लोगों को क्या करना है, किसी को एडिटिंग करना है तो उसको इनेबल करने का वो कार्य नहीं करता है, जब बल्कि उसको कार्य कौन करता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा है कि डज ऑल, जो नहीं होता हो, तो ये ऑप्शन जो है डी क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ए यूजर इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट। तो जो आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको लोकेट करने के लिए आप लोगों को क्या यूज करता है, मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट है जो यूज करता है। तो उसमें जो URL होते हैं वो क्या करते हैं, आप लोगों का इंफॉर्मेशन होते हैं जो उनको लोकेट करने में आप लोगों को हेल्प करते हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाई ए डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उनके द्वारा यूज किए जाने वाले जो लैंग्वेज है या जो समझे जाने वाला जो लैंग्वेज है वो कौन सा लैंग्वेज है, तो वो बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज को ही डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, समझता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम्स बाय यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर साइमल्टेनियसली इज नोन एज। जो कंप्यूटर होता है वो एक या एक से ज़्यादा जो प्रोग्राम होते हैं उनको रन कराता है, वो भी किसके द्वारा, मल्टीपल प्रोसेसर के द्वारा। तो वो क्या कहलाता है, तो मल्टीपल प्रोसेसर के द्वारा किसी भी प्रोग्राम को रन करना क्या कहलाता है, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, द पर्पज ऑफ द प्राइमरी की इन ए डेटाबेस टू। देखिए जो भी डेटाबेस होता है उसमें प्राइमरी की जो है वो क्यों लगाई जाती है। तो आप लोग ये जानते होंगे कि प्राइमरी की उन्हीं रो पे लगता है जिनमें से हम क्या करें कि किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें कि उसका दोबारा इंसर्शन ना हो पाए। तो यूनिकली जो आइडेंटिफाई हमको रिकॉर्ड का, किसी रिकॉर्ड के बारे में यूनिकली आइडेंटिफाई करना है कि इसकी जो इंसर्शन है वो दोबारा ना हो पाए, तो उसलिए क्या किया जाता है, प्राइमरी की लगा दी जाती है। तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, राइट। किसके लिए, फॉर यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। तो चलिए हम लोगों का सेशन जो है वो एंड हो चुका है। इसमें मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन करवाए हैं। जो आप लोगों के MCA जो एंट्रेंस होता है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं टोटल के टोटल। आप लोगों के पास यदि ये क्वेश्चन पेपर होंगे तो आप लोग उससे मिला भी सकते हैं। मैंने कोई भी इसमें मतलब गलत या अलग से कोई भी क्वेश्चन नहीं डाले हैं। जो जैसे क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर में आया हुआ था वैसे ही बस मैंने कॉपी पेस्ट एज मान लीजिए कर दे रखे हैं। तो आप लोग को यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि हमारा भी थोड़ा प्रमोशन हो सके। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।